समझ गए जी। और बोलिए। बस महाराज जी यही प्रश्न था। गुरु जी आप बचपन से आपका ईमानदारी तो सत्कर्म आपका बचपन से है। दोनों बचपन से है, बचपन से दोनों बचपन से है। हाँ गलतियां हमसे भी हुई, ऐसा नहीं, हाँ। लेकिन हमने समझ के कभी बेईमानी नहीं की जीवन में। क्या ये कब से समझ में आया गुरु जी ये चीज आपको क्या ईमानदारी करना है सत्कर्म ये करना समझ में तो प्रत्यक्ष मार्ग मिला, तब समझ में आया कि आत्मिक कल्याण कैसे हो सकता है। जब मैंने इस मार्ग को मांगा प्रत्यक्ष, मतलब सबसे जरूरी, मुझे 20 में समझ में आया कि सबसे जरूरी यही है। है। 26 में समझ में आया। मैं सोच रहा था कि इतने लाखों लोग चलते हैं, आखिर कोई किसी का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, इक्का दुक्का क्यों। इतने लोग चल रहे हैं तो और लोग तो पहुंचने चाहिए। आत्मज्ञान का अधिकारी हर व्यक्ति है, अगर चल रहा है तो। लाखों चल रहे हैं तो क्या लाखों में से कोई नहीं चल रहा है? अच्छा महाराज जी इसका मतलब जैसे लाखों लोग चल रहे हैं, कुछ ही पहुंच रहे हैं, तो क्या उन्हें ये चीजें बताई नहीं जाती है ईमानदारी सत्कर्म करो, तभी नहीं पहुंच पाते? आपको कोई बताया? नहीं, ठीक, आप इससे पता चला। आज कोई यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी ने आज तक बताया? ऐसा तो बचपन में किताबों में अच्छा पढ़ो। हाँ अच्छा ये करना चीज है। तो सब था, लेकिन परफेक्ट कोई बताया कि ईमानदारी नहीं। सत्कर्म ही साधना है? हाँ वो ये नहीं बताया, इस लाइन में आज तक कोई आपके सामने इस बात को रखा? ये इसलिए नहीं बताया, लेकिन अच्छा महाराज काम जी हाँ करो। ये बात सही। सब बताए, कर्मा है। बेईमानी मत करो, ईमानदारी से जियो, सब बताए घुमा फिरा के, लेकिन ये पक्का बताया कोई क्या कि ईमानदारी और सत्कर्म अपना लो, आत्मिक कल्याण हो जाएगा? पक्का नहीं बताया। नहीं ये किसी ने नहीं बताया, यही साधना है। किसी ने नहीं बताया। फिर मतलब ये चीजें तो बताया कि झूठ मत बोलो, ये करो वो ये करो। सब तो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है। तो महाराज जी इसीलिए हम महाराज इनको जी फिर देखो देखो लो लो, जाने दीजिए, महाराज जी जा रहे हैं। महाराज जी ये ना हाँ ये जो है हाँ हमारी किताबों में भी लिखा था जब हम पढ़ते थे, मतलब हिंदी की किताबों में, कि जैसे महात्मा बुद्ध का कोई अध्याय आ गया, कोई बोलिए। जी कोई जैसे महाराज जी हिंदी की किताबों में ना पाठ होते थे, जैसे गौतम बुद्ध का आ गया, महावीर स्वामी का, तो वो जो है वो लोग किस मार्ग से पहुंचे, तो उसमें यही आता था कि मतलब झूठ मत बोलो, पशु मतलब हिंसा मत करो, और किसी की चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, प्रेम करो लोगों से, हाँ जी, दया करुणा। हाँ जी। हाँ तो जितने भी मतलब जो पहुंचे हैं, जो आत्मज्ञान को प्राप्त हुए, उनके ये उपदेश और शिक्षाओं में यही चीज़ आती है। लेकिन हमने इनको हल्के में लिया, क्योंकि हम ये सोचते थे कि शायद ये लिखा गया ऐसे ही, कि सच बोलना तो ये तो बहुत नॉर्मल बात है, मतलब ऐसे हमें लगता था। अब पता चल रहा कि सच बोलना तो बहुत मतलब तपस्या है, ईमानदारी तप है। जी 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 क्या है? तप, तप। ईमानदारी तप है। और आपने क्या किया? अनेक तरह की साधनाएं की, लेकिन मेन काम नहीं किया, ईमानदारी और सत्कर्म, मूल को नहीं पकड़ पाए। अच्छा महाराज जी इसका मतलब जितने भी लोग पहुंचे इसी को पकड़ के पहुंचे, मेन तो यही है ना, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया तो बताओ। वो बताते क्यों नहीं फिर दुनिया को कि भाई ये पकड़ के चलो, जब खुद पहुंचे। मेन यही है। तो उन्हें आप बताना देखो, चाहिए। जब से आप करना चालू किए, आप अपनी जिंदगी को देख लो। हमें मैं तो काफी चेंज हुआ मेरे अंदर, फिर आप बताइए, काफी परिवर्तन कुछ ही हुआ। महीनों में। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और ये आप कह रहे हो। और मैं तो ये चीजें समझता भी नहीं था ना महाराज जी, मतलब आध्यात्मिक क्या होता है, ये सब चीजें अब देखना शुरू किया मैंने। उससे पहले मैं ना जैसे वीडियो सुनता था ओशो की, ये सब मतलब उनके सुनता रहता था टाइम पास के लिए, जैसे बाइक चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो कान में लगा दी लीड। तो ये सुनते 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 एक दिन एक चैनल और है अप्रोक्षा अनुभूति, अच्छा। वो भी आप ही की तरह वीडियो बनाते हैं, तो मैंने वो सुना, तो फिर नीचे आपका वीडियो आ गया एक दिन, तो आपका वीडियो ये इसी पेड़ के नीचे बैठे हुए में वो आया, तो वो शॉर्ट था, यूट्यूब शॉर्ट था, तो वो शॉर्ट सुना मैंने, तो उसको सुना मैंने, फिर उसके बाद 2-3 शॉर्ट और आए नीचे, वो देखता गया, फिर चैनल के मैंने सारे वीडियो देखे आपके पुराने, तो फिर देखते देखते फिर मुझे पता चला कि जब से आप मतलब 2019 या 20 से जब से आपने वीडियो बनाए होंगे, तब से लेकर अब तक आप एक ही बात बता रहे हैं, योग्यता से ज़्यादा मत की उम्मीद मत करो, और ईमानदारी सत्कर्म वो चीज़ मेन यही है। तो फिर मैंने कहा ये चीज़
जो आप बता रहे हो इसको करके ये देखा राग जाए। द्वेष कैसे जाएगा? मतलब बस योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, एक ही राग चीज़ द्वेष है। जाएगा? आएगा ही नहीं। जाएगा क्या? आएगा नहीं। अच्छा महाराज जी, मैंने आपकी वीडियो देखी ना, हम इन चीज़ों में घूम जाते हैं। जैसे ईमानदारी सत्कर्म हमें करना है, सबको पता है, लेकिन हम फिर सोचते हैं कि राग द्वेष, जैसे भैया ने पूछा कैसे चला जाएगा, तो वो ये आपने कहा योग्यता से अधिक की उम्मीद मत करो। बस फिर हम ये सोचते हैं कि निर्विकार कैसे हो जाए, उसका भी वही है जो आपने बताया, मतलब है तो एक ही चीज़, इसी में हम घूम जाते हैं। निर्विकार होने के लिए सत्कर्म। हाँ, जो चीज़ें आपने बताई है ना, इतनी चीज़ें कि निर्विकार हो जाओ और ईमानदारी सत्कर्म को पकड़ के बस। चलो और राग द्वेष मत करो, मान की इच्छा मत करो, बड़ा छोटा बनना, ये सब, तो हम उसी में घूम जाते हैं कि अब क्या चीज़ पकड़े इसमें से। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग हाँ, करो, ये वो तो- पकड़ वो लो, तो बात ही फाइनल करो, फाइनल फाइनल, आपने बताया हुआ है। खत्म। फिर क्या? इसमें और चीज़ें आ नहीं पाएंगी। आएगी ही नहीं। योग्यता से ज्यादा मिलेगा तो राग, नहीं मिलेगा तो द्वेष, और जितने योग्य हो उतना मिल गया, न राग न द्वेष, होगा ही नहीं। बस बात खत्म। अच्छा, मुझे एक चीज़ इसमें अपने लिए पूछना था, जैसे योग्यता से अधिक हमें नहीं चाहिए, तो जैसे मेरी मतलब फैमिली है, बच्चे भी हैं 2, हाँ। तो अब उनको जैसे उनकी स्कूल की फीस है या जो भी उनके खर्चे लग रहे हैं, तो उतना तो मुझे कमाना ही पड़ेगा ना। उतना तो कमाना पड़ेगा, अच्छा, कमाओ, हाँ, जितना मतलब घर का और खर्चा है। जितनी अपनी योग्यता है उस स्कूल में डालो, हाँ जी, हाँ जी, वो भी देखो। हाँ जैसी आपकी योग्यता है वैसे कपड़े पहनाओ, हाँ जैसी आपकी योग्यता है वैसे जूते लो। हाँ, नहीं हम तो उसी में चल रहे नहीं, हैं महाराज बता रहा हूँ जी। हाँ जी, आपको। हाँ जी, और अगर उससे ज्यादा चाहिए तो आप मेहनत करो, हाँ, तो अपनी जैसे योग्यता को बढ़ाओ। जैसे महाराज जी बच्चों की क्या होती है ना, फीस बढ़ती जाती है हर साल, आप भी अपना इनकम तो बढ़ाओ। उसके लिए कमाना पड़ेगा ना ज़्यादा। हाँ, हाँ हाँ, वही। आप भी अपना इनकम बढ़ाओ। जी जी जी। मैं कह रहा हूँ करोड़ों महीना कमाओ, अरबों कमाओ, क्या फर्क पड़ता है? तो खूब महाराज कमाओ, जी, जैसे एक तो मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ साथ कुछ और काम भी करो तो कर सकते हैं, जितना चाहे उतना करो, बस ईमानदारी से करो। बस मूल ईमानदारी, जी जी जी, ठीक है जी, मूल समझ ईमानदारी। जी समझ गए? योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, राग द्वेष बनेगा ही नहीं। जी। निकलने की बात छोड़ दो, बनेगा ही नहीं। दूसरा आदमी हमको कुछ किया है, हमको द्वेष होता है, ऐसा नहीं होता है? क्या? दूसरा आदमी ने हमको कुछ कहा है, नहीं हाँ। ये तो हमको कुछ पीड़ा दिया है, उसके ऊपर द्वेष नहीं होता है? हाँ, तो क्यों दिया है देख लो, जवाब दो उसे। ऐसे तो कोई किसी को देगा नहीं, कुछ तो बात होगी। ऐसा नहीं है, सबके साथ कुछ तो होता ही रहता, मतलब हम जितना भी अच्छा है कुछ तो कुछ होता रहता है। पैसे ले लिया दिए, फिर से लौटाए नहीं, ऐसा तो लेने की क्षमता होनी चाहिए, दिया क्यों? हाँ, ऐसा ही होता है थोड़ा। ऐसा वसूल लो। मतलब गुरुजी अभी अच्छा काम के लिए कुछ कर रहा है, हाँ, कोई आके अभी पाइप टूटने वाला कुछ तो करके, कुछ तो हम कुछ नहीं किया लेकिन कुछ तो बोला है, हाँ राग में। कुछ तो बोला है, ना, बोलने के बाद उसके ऊपर हमको गुस्सा आता है, द्वेष आता है। हम भी उचित तरीके से जवाब देगा ना, हम भी जवाब देगा ना उचित तरीके से। देंगे, लेकिन द्वेष द्वेष नहीं आएगा। क्यों आएगा? वो ऐसा किया है, ऐसे गुस्सा है हम। नहीं, क्यों गुस्सा आएगा? उसने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, गुस्सा क्यों आएगा? फिर वो दूसरा करेगा, फिर मैं वो भी दूसरा करेगा, करेंगे। मैं भी करेगा, हम भी क्यों पीछे हटेंगे? इसमें द्वेष नहीं है, क्यों है? द्वेष क्यों होगा? वो तो आपने बता दिया ना, वो तो जो महाभारत और ये किस लिए हाँ, राम- द्वेष क्यों होगा? वो कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं ईमानदारी से जी रहा हूँ और मैं उचित काम कर रहा हूँ, मैं समाज हित के लिए कर रहा हम हूँ। लोग गुस्सा से कर रहे हैं, नहीं है तो अच्छा, नहीं, महाराज मतलब पूछो। हाँ, ये इंसिडेंट छोड़ देंगे, लेकिन और भी हम लाइफ में कुछ भी अच्छा करने के लिए जाते हैं, तो करो ना। कोई ना कोई आके टूटता है, कुछ ना कुछ अरे तो करता है। आपकी ताकत होनी चाहिए ना। आपको जब रोका जाएगा तभी आपके ताकत का पता चलेगा ना कि आप कितने ताकतवर हैं। जब कोई सामने ही नहीं आएगा तो आप तो ताकतवर हो। आप अगर समाज हित के लिए कुछ कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो बुराई में इतनी ताकत है आपको वो रोक ले, तो मतलब आपका अच्छा काम नहीं है। उजाले में इतनी ताकत है अंधेरे को भगा दे। आपके अच्छा करने में इतनी ताकत होना चाहिए।
आप में ताकत रहेगा तो होगा। शक्कर रख दो, चींटियां आएंगी। शक्कर हटा के नमक रख दो, तुम सोचो ये भी सफेद है, चींटियां आ जाएं धोखे से कि इसको शक्कर समझ ले, आएंगे क्या? वो दूर से ही मांग पकड़ लेंगी। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। नहीं, रोकने वाला तो होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, मतलब और हम लड़ाई करना पड़ता है। हाँ तो करेगा ना, पैदा रोकने किस वाला लिए तो हुआ? होता है। रोकने का प्रयास करेगा तो हम अपने तरीके से उसे जवाब देगा ना। ये दुनिया में रामायण से महाभारत तक जो भी अच्छे काम करने लिए ये होता है, बुरा काम करने लिए वाला भी होता है। दोनों होता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ वो देखना है। अभी बुद्धा भगवान के पास उसका कजिन ब्रदर था, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, चचेरा भाई। हाँ, वो कुछ भी करो कुछ भी करता था। तो ये रोका बुद्धा क्या? ने रोक ऐसा पाया किया। क्या उनको? लेकिन बुद्धा ने जिंदगी भर उसको कुछ तो कुछ करते ही रहता था। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि रोक पाया क्या उसका भाई? बाद में उनका शिष्य बन गया था वो। शिष्य बनने के बाद भी किया, बहुत कुछ किया। नहीं तो नहीं, बनने- बाद